हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। हम लोग गुडविल चैप्टर कर रहे हैं जिसके मैंने फॉर्मूले प्लस आपको एक एक क्वेश्चन करवाया है। एवरेज प्रॉफिट मेथड समझाई पार्ट फर्स्ट में, पार्ट सेकंड में मैंने आपको सुपर प्रॉफिट मेथड बताई थी और ये है पार्ट 3 जिसमें हम कैपिटलाइजेशन मेथड सीखने वाले हैं और कैपिटलाइजेशन मेथड से रिलेटेड भी 2-3 क्वेश्चंस देखेंगे। तो विदाउट टाइम वेस्टिंग हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले गुडविल की कैपिटलाइजेशन मेथड में गुडविल कैपिटलाइजेशन मेथड, यदि आपको क्वेश्चन में ये वर्ड मिलता है कि कैपिटलाइजेशन मेथड से क्वेश्चन करना है तो कैपिटलाइजेशन मेथड दो तरह से होती है, दो बेसिस हैं। एक है एवरेज प्रॉफिट बेस, ठीक है, ऑन द बेसिस ऑफ एवरेज प्रॉफिट, और एक है सुपर प्रॉफिट। ये क्वेश्चन में क्लियरिफाई करके देंगे वो कि आपको एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइजेशन करके क्वेश्चन सॉल्व करना है या सुपर प्रॉफिट का, ठीक है। तो सबसे पहले यदि क्वेश्चन में एवरेज प्रॉफिट से बोला है तो आपको सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज्ड करना है। कैपिटलाइज करने का मतलब कैपिटलाइज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, ठीक है। ये होता है कैपिटलाइज ऑफ एवरेज प्रॉफिट, ठीक। मतलब यदि 1 लाख प्रॉफिट आया है तो वो 1 लाख प्रॉफिट कितनी कैपिटल इन्वेस्ट करने पर आया है, आपको एग्जांपल से मैं अभी समझाती हूं। फिलहाल कैपिटलाइज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट कीजिएगा। फिर गुडविल निकालने के लिए, क्या निकालने के लिए, गुडविल निकालने के लिए कैपिटलाइज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट जो आपने निकाला है उसमें से नेट एसेट्स आप माइनस कर दीजिएगा। नेट एसेट्स कैसे आएगी, तो टोटल जितनी भी एसेट्स होती हैं उसमें से एक्सटर्नल लायबिलिटी माइनस करिएगा। कौन सी लायबिलिटी, एक्सटर्नल, क्रेडिटर्स, लोन, बिल पेबल, आउटस्टैंडिंग एक्सपेंसेस जिनको हमें थर्ड पार्टी को, बाहर वालों को पे करना है, वो होती है एक्सटर्नल लायबिलिटी। फिर से देखते हैं, यदि गुडविल के लिए एवरेज प्रॉफिट का कैपिटलाइज करने को कहा है तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट इनटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट, फिर कैपिटलाइज ऑफ एवरेज प्रॉफिट आ जाएगा, उसको में से नेट एसेट्स माइनस कर देंगे तो गुडविल आ जाएगा। पहले इस पर एक क्वेश्चन देखते हैं हम। तो आपकी बुक का क्वेश्चन नंबर 24 या 25 होगा, मेरी बुक में 25 है, टीएस ग्रवाल, ठीक है। ये मेरा न्यू एडिशन है 24-25, आपके इसमें 24 होगा। यहां पे 25 अ फर्म एवरेज प्रॉफिट दिया है 3 लाख। सबसे पहले क्या गिवन दैट है वो लिखना। तो एवरेज प्रॉफिट दिया है 3 लाख, नॉर्मल रेट कितने परसेंट से हमें रिटर्न होगा, नॉर्मल रेट हमें 15% दी है, और बिजनेस की असेट्स हमें 17 लाख और लायबिलिटीज दी है 2 लाख। लायबिलिटीज कितनी दी है, 2 लाख। और कहा है कैलकुलेट द गुडविल ऑफ द फर्म बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट। गुडविल कैलकुलेट करना है और कैपिटलाइज ऑफ एवरेज प्रॉफिट। तो सबसे पहले एवरेज प्रॉफिट का क्या करूंगी मैं, कैपिटलाइज्ड। तो कैपिटलाइज्ड ऑफ एवरेज प्रॉफिट कैसे करेंगे, ये रहा फॉर्मूला, एवरेज प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। तो एवरेज प्रॉफिट कितना है, 3 लाख,
इंटू 100 अपॉन 15%। तो 15 टू ज़ा 30, कितना आया बेटा ये 1 2 3 4 5 यानी कि 20 लाख। ठीक है, अब अभी मैंने आपको कहा था कि कैपिटलाइज ऑफ एवरेज प्रॉफिट का मतलब क्या होता है। मतलब 20 लाख रुपए का 15% 3 लाख एवरेज प्रॉफिट। मतलब किसी चीज को कैपिटलाइज करना मतलब इतना प्रॉफिट आने के लिए कितना पैसा हमने लगाया होगा। तो 20 लाख रुपए, 20 लाख का 15% 3 लाख। ठीक है, तो किसी भी चीज को कैपिटलाइज करना हो तो 100 अपॉन में रेट। और आपको नेट एसेट्स कैसे निकलेगी? तो नेट एसेट्स टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो टोटल एसेट्स माइनस लायबिलिटी। तो टोटल एसेट्स है हमारी 17 लाख, जिसमें से हम लायबिलिटी के 2 लाख माइनस कर देंगे तो नेट एसेट्स आ गई हमारी 15 लाख। ये हमारी आ गई नेट एसेट्स। अब हमें गुडविल फाइंड करनी है। तो गुडविल फॉर्मूला लिखिएगा हर बार, कैपिटलाइज ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स। कैपिटलाइज ऑफ एवरेज प्रॉफिट माइनस नेट एसेट्स। तो 20 लाख, जिसमें से 15 लाख की हमारी एसेट्स है, तो 5 लाख की हमारी क्या हो गई? गुडविल। ये क्वेश्चन कौन सी मेथड से हुआ बेटा? एवरेज प्रॉफिट। ठीक है, यदि आपको ऐसा बोला है कि कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट, तो पहले एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करना, नेट एसेट्स निकालना और कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट में से नेट एसेट्स माइनस कर देना, तो आपकी गुडविल आएगी। ये आपका क्वेश्चन कैपिटलाइजेशन ऑफ एवरेज प्रॉफिट से हुआ। सेकेंड मेथड सुपर प्रॉफिट। ठीक है, तो हम सुपर प्रॉफिट का देखेंगे। कैपिटलाइजेशन में अगर कुछ नहीं दिया है तो आपकी चॉइस, आप एवरेज प्रॉफिट से भी कर सकते हो, सुपर प्रॉफिट से भी कर सकते हो। लेकिन वहां पे स्पेसिफाई करके दिया है कि एवरेज प्रॉफिट से करना है तो एवरेज प्रॉफिट, और सुपर प्रॉफिट से करना है तो सुपर प्रॉफिट। सुपर प्रॉफिट के लिए इससे पहले वाले वीडियो में क्या सिखाया था कि आपने जो प्रॉफिट सोचा है उससे जितना ज्यादा हुआ है वो सुपर, और सुपर पहले निकलेगा, सुपर से पहले नॉर्मल निकलेगा, एवरेज निकलेगा, एवरेज में से नॉर्मल माइनस तो सुपर आएगा, और फिर गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। पहले सुपर प्रॉफिट फाइंड होगा, फिर गुडविल निकालने के लिए सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट। अच्छा, एक और क्वेश्चन बच्चे पूछते हैं कि क्या मैम दोनों मेथड से आंसर सेम आएगा? नहीं, हर मेथड से गुडविल का आंसर चेंज होगा। ठीक है, तो हम इस मेथड से करके देखते हैं। तो अब हम एक क्वेश्चन करते हैं इस पर डिपेंड, सुपर प्रॉफिट पर डिपेंड। तो मैं क्वेश्चन ले रही हूं 34। क्वेश्चन में दिया है राजन और रजनी आर पार्टनर्स इन अ फर्म, देयर कैपिटल राजन की दे रखी है 3 लाख और रजनी की दे रखी है 2 लाख। तो दोनों कैपिटल को प्लस करेंगे तो टोटल कैपिटल ऑफ द फर्म कितनी हो गई बेटा? 3 लाख प्लस 2 लाख तो कितनी हो गई? 5 लाख। ये तो टोटल कैपिटल आ गई। ठीक है, फिर ड्यूरिंग द ईयर फर्म ने अर्न किया प्रॉफिट 1,50,000। जो प्रॉफिट दिया होता है यदि 1 साल का दिया है तो वही प्रॉफिट एवरेज भी माना जाता है। तो आपको एवरेज प्रॉफिट, नॉट एक्चुअल प्रॉफिट, एवरेज एक्चुअल प्रॉफिट क्वेश्चन में कितना दिया है? 1,50,000। ये एक्चुअली में आपको प्रॉफिट हुआ है। और कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ गुडविल ऑफ द फर्म
बाय कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, कैपिटलाइजेशन ऑफ सुपर प्रॉफिट, assuming that the normal rate of return is 20%. normal rate of return कितना है? 20%. नॉर्मल रेट 20%. सेकेंड वीडियो में मैंने क्या सिखाया था कि कितना पैसा इन्वेस्ट किया? 5 लाख. 5 लाख पे कितना परसेंट प्रॉफिट होना चाहिए था? 20%. वो क्या कहलाता है? नॉर्मल प्रॉफिट. सबसे पहले नॉर्मल प्रॉफिट कैसे निकलता है? कैपिटल इंटू रेट अपॉन 100. तो कैपिटल कितना हुआ? 5 लाख, रेट 20%, ठीक है. तो 50,000 इंटू 2 1 लाख. नॉर्मल कितना हुआ बेटा? 1 लाख रुपए, जबकि एक्चुअल में आपको हो चुका है 150. आपने सोचा था जितना पैसा लगाया उस पे 20% से 1 लाख रुपए प्रॉफिट होना था नॉर्मल. एक्चुअली में आपको प्रॉफिट हो गया 1.5 लाख. जितना सोचा उससे जितना ज्यादा हुआ वो क्या कहलाता है? सुपर. तो सुपर का फॉर्मूला लिखूंगी, एक्चुअल एवरेज प्रॉफिट माइनस नॉर्मल प्रॉफिट. 150 माइनस 1 लाख, तो आपका सुपर प्रॉफिट आ गया 50,000. अब यदि अगर बोले कि गुडविल इज टू बी वैल्यूड नंबर ऑफ परचेज ईयर ऑफ सुपर प्रॉफिट 3 टाइम्स, तो आप इसका 3 से इंटू कर दो तो गुडविल आ जाएगी. और अगर कैपिटलाइजेशन से बोला है, किससे बोला है? कैपिटलाइजेशन से, तो फिर ये वाला फॉर्मूला लगा दो, गुडविल इज इक्वल टू सुपर प्रॉफिट 50,000 इंटू 100 अपॉन 20. तो गुडविल निकल आएगी 200, 2 5 10, 5 5 25, 2,50,000. गुडविल कितनी आई? 2,50,000. ये आपका आंसर आ गया 2,50,000. ये कौन सी मेथड से हुआ? सुपर प्रॉफिट. कैपिटलाइजेशन मेथड 2 तरीके से हो सकती है, बाय एवरेज प्रॉफिट, बाय सुपर प्रॉफिट. एवरेज प्रॉफिट बोलेगा तो एवरेज प्रॉफिट को कैपिटलाइज करके नेट एसेट्स माइनस करना, और सुपर प्रॉफिट से बोले तो सुपर प्रॉफिट इंटू 100 अपॉन नॉर्मल रेट. ये मैंने आपको गुडविल चैप्टर के 3 पार्ट में आपको मैंने सारे फॉर्मूले और साथ में एक एक क्वेश्चन समझाया है. अब आप प्रैक्टिस कर सकते हैं, और वीडियोस मिलेंगे गुडविल के कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के. ठीक है, तो नेक्स्ट वीडियो में मिलते हैं. कमेंट करके जरूर बताना कि आपको गुडविल समझ में आया कि नहीं. बाय.